वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला के लिए सारी तारीफ़ें हैं। अल्लाह ताला के लिए सब तारीफ़ें हैं। अल्लाह पाक के लिए सब तारीफ़ें हैं जिसने इस उम्मत को माह रमज़ान अता फरमाया। दुरूद और सलाम रब के महबूब पर जिनकी निस्बत से माह रमज़ान नसीब हुआ। माह रमज़ान अल मुबारक का पहला जुमातुल मुबारक अल्लाह ताला इस माह मुबारक को हम सब के लिए मुबारक करें। इस महीने की जो अज़मत है, इस महीने का जो रुतबा है, शान है, अल्लाह अपनी शान से वो शान हमें अता फरमाए। माह रमज़ानुल मुबारक ऐसा महीना है, आप इस पर ज़रा गौर कीजिए। क्या कहने इस महीने के। हर महीना जिस महीने पे नाज करे उस महीने को माह रमज़ान कहते हैं। हदीस मुबारका है, जिस वक्त माह रमज़ान
आता है, माह रमज़ान की आमद होती है, आसमानों पर माह रमज़ान के आने पर जश्न मनाया जाता है। एक एक लफ्ज़ पे आपको गौर करना होगा। माह रमज़ान इधर आता है, जश्न उधर होता है। फिर गौर करें, माह रमज़ान उधर गया है जी, माह रमज़ान जन्नत की तरफ तो नहीं जाता, इधर आता है ना, पाकिस्तान में, दुनिया में, दुनिया की सरजमीन में। कभी गौर नहीं हुआ ना, कभी ध्यान हुआ इस बात पे? ज़रा ध्यान करें ना। आज माह रमज़ान इधर आ रहा है, खुशी वहाँ हो रही है। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। पहली रात को हुजूर फरमाते हैं कि ये माह रमज़ान की शान है, माह रमज़ान की ये शान है। हुजूर फरमाते हैं कि जब माह रमज़ान की पहली रात होती है तो उस रात जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये लफ्ज़ फिर सुने, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आप सोचेंगे कि आप बड़ा इस पर जोर दे रहे हैं कि सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और आपको पता है कि जन्नत के सारे दरवाजे कितने हैं? पता है? जो मेन दरवाजे हैं ना जी, वो 8 हैं। जन्नत के जो मेन दरवाजे हैं वो कितने हैं? 8 है ना जी, 8 दरवाजे हैं। ये 8 दरवाजे तो वो हैं जो इंटरेस्ट के लिए रखे हैं रब ने, जहां से दाखला है। आगे जो जन्नत के अंदर दरवाजे हैं वो बेशुमार हैं, वो बेशुमार हैं। एक एक जन्नती के घर का दरवाज़ा, घर के दरवाज़ों की तादाद अगर मैं आपको बताऊं, एक जन्नती घर के दरवाज़ों की तादाद, एक जन्नती घर के दरवाज़ों की तादाद 1000 बनती है। कितनी जी? 1000 दरवाज़ा है एक जन्नती घर का। जन्नत का जो एक महल है, एक घर है जो एक जन्नती को मिलेगा, उसके दरवाजे 1000 के करीब हैं। तो माह रमज़ान जब आता है तो सिर्फ मेन दरवाजे नहीं खुलते, माह रमज़ान के आने पर रब जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता है। एक तो ये बात नोट करने वाली है। अब ये मैं और आप सारी ज़िंदगी ये सुनते आए हैं कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान जो हैं उनको भी बंद कर दिया जाता है, और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये हम सारी ज़िंदगी सुनते आ रहे हैं। आज ध्यान ये करना है, जिस पर ध्यान हुआ, मेहरबानी हुई, वो ये है कि हमने गौर ये करना है कि ये तो सारी ज़िंदगी होगी हम सुनते आए कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं।
सवाल ये है कि दरवाजे क्यों खोले जाते हैं, उसका हमारे साथ क्या ताल्लुक है। जन्नत के उन दरवाज़ों के खुलने का हमारे साथ क्या ताल्लुक है और वो क्यों खोले जाते हैं। तो इस पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। और आप ज़रा हिकमत देखिएगा इसकी, और ये पहला गिफ्ट है मेरी तरफ से आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए। और हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये सारी बात है कि जन्नत के दरवाज़े क्यों खोले जाते हैं, उसका कोई मकसद तो है ना। क्या सिर्फ यही मकसद है कि जी खुशी में खोल दिए जाते हैं, जश्न होता है इसलिए खोल दिए जाते हैं? सिर्फ ये मकसद नहीं है, मकसद कुछ और है। अब इस मकसद को जो जो सुनेगा, जो जो सुनता जाएगा, उसके अंदर और बाहर से सुभान अल्लाह की सदा आती जाएगी। तो सारी जिंदगी सुनते आए कि जी जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वो भाई क्यों खोले जाते हैं? तो इसका पहला जवाब ये है, जन्नत के दरवाजे इसलिए खोले जाते हैं, जन्नत के दरवाजे इसलिए खोले जाते हैं कि जन्नत की जो हवाएं हैं वो हुजूर की उम्मत को मिले। लाइट तो नहीं चलेगी? मेरे ख्याल लाइट चलेगी। अच्छा अच्छा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ जी, एक मिनट ज़रा, यह बंद करके चलाऊँ, बंद करके चला। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे एक दफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं भाई, इसलिए खोले जाते हैं, इशारा ये है, बताना ये है कि जन्नत की जो हवाएं हैं, जन्नत की जो खुशबुएं हैं, वो खुशबुएं जो हैं हुजूर की उम्मत को नसीब हों। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। फिर बंद हो गया। अल्लाह अकबर। जी, आवाज़ नहीं आ रही ना पूरी। हाँ जी, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ कम होगी मेरे ख्याल है, थोड़ी जी ना आवाज़
सिर्फ आवाज़ में ऊपर करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक, अब आप देखें इस पर आप तवज्जो कीजिए और ये राज समझ में आ गया, पता चल गया कि माह रमज़ान में जो ज़ौक़ आता है, माह रमज़ान में जो सुरूर आता है, सहरी के वक्त, इफ्तार के वक्त, कुरान की तिलावत के वक्त, नमाज के वक्त, ये जो सरूर आता है और ये जो नूर आता है, तो ये सरूर और नूर किसी और जगह से नहीं आ रहा, ये सारे का सारा जन्नत से आ रहा है। आज चल गया पता कि माह रमज़ान में ज़ौक़ कैसे ज़्यादा हो जाता है। माह रमज़ान में दिल ज़्यादा करता है तिलावत करने को, ज़्यादा शौक़ से बंदा रोज़ा रखता है, और सुबह की जो कैफियत हैं, फजर के वक्त की, सहरी के वक्त की, सहरी के वक्त क्या मंजर होता है, फिर इफ्तार के वक्त कितनी खुशी होती है। तो ये सारी खुशियाँ और ये सारे नज़ारे और ये सारे के सारे जो ज़ौक़ और शौक़ के मामलात महसूस होते हैं, ये बताया जाता है कि जन्नत के दरवाजे खुल गए हैं, इसलिए महसूस हो रहे हैं। बिस्मिल्लाह। तो ये बहुत बड़ी सआदत है, खुशकिस्मती है। अल्लाह पाक ने फरमाया, सोनिया आपकी उम्मत को ना आप जैसा नबी मिला है, ना आपकी उम्मत को ऐसा रमज़ान मिला है। एंड नहीं होगी यार। रब दे प्यार दी, रब का प्यार तो देखो, मेरे रब का प्यार देखें। फरमाया ना ऐसा सोना नबी किसी को मिला, ना ऐसा सोना महीना किसी को मिला। माह रमज़ान का अगर लोगों को पता चल जाए कि माह रमज़ान की शान क्या है, तो शान वाले नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत ये दुआ करे कि या अल्लाह और कोई महीना ना आए, सारा साल रमज़ान ही रहे। अब इससे आगे तो बात कोई नहीं है। सारा साल माह रमज़ान रहे। तो मेहरबानी करें, फ़ायदा उठा लें। सारा साल तो इसने रहना कोई नहीं, रहना तो एक महीना है। और अल्लाह फरमाता है अय्यामम मादूदात, ऐ ईमान वालो, ये जो माह रमज़ान है गिनती के दिन हैं, गिनती के दिन हैं। इन दिनों को गफलत में ना गुजारें। लोग पूछते हैं, और ये भी वो लोग ही पूछते हैं जिन्हें अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि जी माह रमज़ान कैसे गुजारें। माह रमज़ान एक मुसलमान को कैसे गुजारना चाहिए, एक मुसलमान का माह रमज़ान कैसे गुजरना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि हमें माह रमज़ान मोबाइल पर वक्त देकर नहीं गुजारना चाहिए। मोबाइल का इस्तेमाल कम करने का बेहतरीन मौका है हमारे पास।
कि इस महीने की बरकत से हम अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी फैमिली पर इस माह रमज़ान की बरकत से कंट्रोल कर सकते हैं। मोबाइल को कम वक्त दिया जाए और अल्लाह के कुरान को ज़्यादा वक्त दिया जाए। अल्लाह ताला के कुरान को ज़्यादा वक्त दिया जाए। थोड़ी सी ना कम कर दें, वहीं पे रखें ताकि वो एकदम जब आवाज़ होती है तो। और इसको ना जी चेक करवाएं, वो बुला के उसको तसल्ली से कि क्या मसला आ रहा है। मैं तो ये मेरे सामने कुरान पाक की आयत है और क्या खूबसूरत अंदाज है मेरे रब का, और इसमें जो हमारे लिए सबक है, हमारे लिए जो इसमें पैगाम है वो भी बहुत बड़ा है। आप उस पर गौर कीजिएगा। इसको मैं सादा, मेरा दिल कर रहा है मैं पंजाबी विच तुहानू थोड़ा जा पंजाबी में एक बता दूं। रब ने रखवाने सन रोज़े, रब ने रखवाने सन रोज़े, ते रब ने तरीका पता की अपनाया, किन्ने प्यार नाल बुलाया। भाई इन्नी को रखो, ज़्यादा भाई इन्नी को जुबान अल्लाह ठीक है। रब ने अंदाज देखो की अपनाया भी रब ने रोज़े रखाने सन, कम कराउणा सी, रब ने कम कराउणा सी ना उम्मत कोलों, ऐस उम्मत कोलों, ते रब ने बुलाया किस अंदाज नाल, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ मनन वाले हो, रखाने सन रोज़े, रोज़े रखवाने थे तो अंदाज देखें क्या अपनाया। फरमाया भी रोज़े रखने ने ते सिर्फ तुसी नहीं रखने, जिहड़े तुहाडे तो पहले गुजर गए ने उन्होंने भी रखे ने। रोज़े उन्होंने भी रखे हैं जो तुमसे पहले उम्मतें गुजर गई। तो ऐ ईमान वालों तुम रोज़े रखो। अच्छा, ये जो अंदाज है ना जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आप अगर इस अंदाज पे गौर करें ना, इस अंदाज पे और इन अल्फाज पे, तो बंदे का दिल करता है मैं कोई रोज़ा छोड़ू ही ना। ये अंदाज ही इतना प्यारा है, ये कुरान पाक का अंदाज ही इतना प्यारा है। कितना प्यारा अंदाज है। रब ने हर कौम को, हर नबी की कौम को कौम का नाम लेके हुक्म दिया, और जब इस उम्मत की बारी आती है तो अल्लाह ईमान वालों का खिताब या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुखातब फरमाता है। मतलब क्या है? ईमान की निस्बत से पुकारने का मतलब ये है कि सारी बात ही ईमान की है और सारी बात ही ईमान की निस्बत की है। रोज़े फ़र्ज कर दिए तो ये रोज़े उम्मत पे फ़र्ज़ हैं। अगर कोई शख्स बिला वजह, बग़ैर किसी मजबूरी के एक रोज़ा छोड़ दे, सारी ज़िंदगी बाद में रोज़े रखता रहे, माह रमज़ान के अंदर जो रोज़े का मकाम है उसे हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाज़ा करें इससे बड़ी बात क्या है। तो ये छोटी मोटी बातों अक्सर ओ जी आप रोज़ा क्यों नहीं रखते जी, बस जी मैं बीमार रहता हूँ जी, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। छोटी मोटी तबीयत के ना ठीक होने पर रोज़ा ना छोड़ें। अगर तो खुदा न खास्ता वाकई को मसला है, किसी अच्छे डॉक्टर ने, किसी अच्छे हकीम ने मना किया है, वो एक अलग बात है। लेकिन अक्सर जो देखा गया है छोटी मोटी बात पे ही रोज़ा छोड़ देते हैं। वो जी कुछ मौसम के मामलात हैं जी, कुछ तबीयत के मामलात हैं, बस जी मेरे से
इतना वो बर्दाश्त नहीं होता जी, इतना कंट्रोल नहीं होता, तो मैं इसलिए रोज़े नहीं रखता। ये बातें रोज़ा छोड़ने के लिए नहीं होनी चाहिए। मेरे और आपके प्यारे महबूब ने ये भी इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि रोज़ा रखने से, रोज़े की पाबंदी करने से अल्लाह ताला बीमारियों को दूर फरमाता है और शिफा अता फरमाता है। पूरी दुनिया के साइंसदान, डॉक्टर हजरात 14 सदियों से जो रिसर्च की उन्होंने, 14 सदियों की रिसर्च, 1400 साल के बाद की रिसर्च करके इस वक्त पूरी दुनिया के अतिब्बा, पूरी दुनिया के डॉक्टर जो बात बता रहे हैं 14 सदियों के बाद कि जी रोज़ा रखने के जिस्मानी कितने फ़ायदे हैं, इसके अंदर बाहर आपके बंदे के सिस्टम को, जिस्म को कितने फ़ायदे मिलते हैं, ये 14 सदियों के बाद तहकीक करके डॉक्टर आज बता रहे हैं। सदके मेरे और आपके महबूब पर आपने उससे ज़्यादा पहले ही बता दिया है। तो ये याद रखें कि रोज़े का सिर्फ रूहानी फ़ायदा नहीं है, रोज़े का जिस्मानी फ़ायदा भी है। रोज़ा रखने का सिर्फ आपके दीनी फ़ायदे नहीं हैं, दुनियावी फ़ायदे भी हैं। मगर ये बात ज़रूर याद रहे कि मैंने और आपने रोज़ा इसलिए नहीं रखना कि मैदा ठीक रहे, ये नीयत नहीं रखनी। मैदा तो ठीक होना ही होना है, जिस्म ने फिट होना ही होना है, लेकिन ये नीयत रख के रोज़ा नहीं रखना। रोज़ा इस नीयत से रखना है कि मेरे और आपके सोने महबूब की सुन्नत है। नीयतों का बड़ा दखल है, नीयतों का तो हमारे इस्लाम के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, बल्कि तमाम आमाल की बुनियाद ही नीयत पर है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये लफ्ज़ भी ज़रा दुरुस्त आजकारी लें, पढ़ दिए मैंने हदीस। इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये सही तलफ़्फ़ुज़ है इसका, कि जितने भी आप अमल करते हैं उनका दारोमदार नीयत पर है कि नीयत क्या थी, किस नीयत से किया। तो ये माह रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे पास आ गया है, हमारे पास पहुंच चुका है। तो जिस तरह कोई दुनिया का कोई बड़ा मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ जाए तो हम अपनी सारे कामों से तवज्जो हटाकर मेहमान की तरफ तवज्जो देते हैं, इसी तरह मुझे और आपको चाहिए कि अब हम दूसरी चीज़ों से तवज्जो हटाकर अल्लाह का ये जो मेहमान महीना आया है इस पर तवज्जो दें। ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना वक्त है उसे आप इबादत में गुजारें, तिलावत में गुजारें, और जो रोज़े रखने का तकाजा है उसकी प्रैक्टिस करें। बस रोज़े रखने का जो असल मकसद है उस मकसद पर प्रैक्टिस करें, उसका कोर्स करें। वो प्रैक्टिस क्या है, वो मकसद क्या है, सारी गुफ्तगू को अगर मैं 2 मिनट में आपको बताना चाहूं तो यही बताऊंगा। याद रख लें, रोज़े रखने का मकसद, रोज़ों की पाबंदी का मकसद, और अल्लाह ने जो हम पे रोज़े फ़र्ज़ किए उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है। वो क्या है? अल्लाह फरमाता है, ये ख़ुद अल्लाह ने फरमाया कि रोज़े इसलिए रखवाए जा रहे हैं कि जब तुम रोज़े रखोगे
तो रोजे की बरकत से, रोजे की वजह से अल्लाह ताला तुम्हें तकवा अता फरमा देगा। लअल्लकुम तत्तकून, ये है मकसद रोजे का। अब यहां एक बड़ी अहम बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। मैं आपसे पूछ भी लेता हूं, मरीज को डॉक्टर कहे कि ये खाना है और आगे से मरीज कहे नहीं ये नहीं, मैंने कुछ और खाना है, वो सही हो जाएगा जी? बोले कोई अच्छा हकीम, कोई अच्छा डॉक्टर ये कहे कि भाई तुम्हारा इलाज इस चीज से है, तो वो कहे नहीं मैं किसी और चीज से कर लेता हूं। नहीं, आप मिसाल समझ ही गए होंगे। बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे यहां, वो कहते हैं जी कि तकवा इख्तियार करना है तो किसी और चीज से कर लेते हैं, रोजे ही रखने हैं, रोजे जरूरी हैं, किसी और चीज से तकवा इख्तियार कर लेते हैं। मैंने कहा यार बड़ी अजीब बात की है। वो रब जो इतना मेहरबान है, इतना कर्म फरमाने वाला है, जिस रब ने सबसे आसान दीन इस उम्मत को अता फरमाया, वो रब रोजे रखने का हुक्म दे रहा है, तो कायनात में रब से बड़ा हकीम कौन है? आपने नहीं पढ़ा कुरान में अल्लाह बार बार फरमाता है मैं हकीम हूं। इस गल का तो लुत्फ लवो यार। अल्लाह फरमाता है मैं हकीम हूं। नबियों ने कहा इन्ना कांतल अजीजुल हकीम, ऐ अल्लाह तू हकीम है, तू इज्जत वाला है, तू हिकमत वाला है। अल्लाह से बड़ा कौन हकीम है? लोग दुनिया के हकीम की बात मान लेते हैं। अफसोस तो यह है कि वो जो हकीमों का हकीम है, जो बादशाह हकीकी है, जो हकीकी हकीम है, उस हकीम की बात मानो और रोज़ों की पाबंदी कीजिए। अल्लाह ताला रोज़ों की पाबंदी से आपके जिस्म को भी ताकत अता फरमाएगा और आपकी रूह को भी ताकत अता फरमाएगा। आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा इस बात पे कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने हमें रोज़ों का हुक्म देकर हम पर एहसान फरमाया है। कोई सख्ती वाला हमें हुक्म नहीं दिया। मैंने और आपने तो सख्ती देखी ही नहीं। कभी तारीख का मुताला करके देखें और पिछली उम्मत के रोज़ों की पाबंदियां पढ़ के देखें। पिछली उम्मतों ने भी रोजे रखे, बड़ी पाबंदियां थी, टाइम पीरियड भी ज्यादा था, रोजे का टाइम पीरियड भी ज्यादा था, रोजे में पाबंदियां भी ज्यादा थी, बोलने की रोजे में इजाजत नहीं थी, बहुत सख्तियां थी, सख्त अहकाम थे, सख्त पाबंदियां थी। अल्लाह ने ऐसी कोई पाबंदियां नहीं रखी। अल्लाह ने फरमाया सोनिया जब आपको देखते हैं पाबंदियों को हटा देते हैं, आसानियां अता फरमा देते हैं। तो आज का पैगाम ये है, अल्लाह फरमाता है कि रोजे तुम पर इसलिए फर्ज किए हैं कि तुम्हें तकवा मिल जाए। क्या मिल जाए जी? अब तकवा क्या है? तकवा कोई छोटी मोटी डिग्री का तो नाम नहीं है मेरे भाई। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, सूरत हुजरात पढ़े, दीगर कुरान के याद पढ़े, तकवे का बार बार जिक्र है, मुत्तकी का बार बार जिक्र है, तकवा वालों का बार बार जिक्र है। अगर मैं आपको सादा लफ्जों में तकवे का बताना चाहूं कि तकवा किसे कहते हैं, परहेजगारी किसे कहते हैं, तकवा है क्या, तो सादा जुमलों में जवाब ये है, जिसके पास तकवा होता है उसके पास अल्लाह की विलायत होती है। पता नहीं मैं ये लफ्ज कहां तक कह गया, दोबारा अगर आप गौर करें मैंने क्या कहा है वो जरा फिर सुने। जिसके पास तकवा होता है उसके पास अल्लाह की विलायत होती है।
एक है बंदे की विलायत, एक है अल्लाह की विलायत, एक है बंदे का मकाम, एक है अल्लाह का मकाम। जो तकवे वाला होता है अल्लाह उसे अपना मकाम अता फरमाता है। और ये तकवा, परहेजगारी सब्र के बगैर मुमकिन नहीं है। बस ये आज लिख लें, नोट कर लें, अपनी औलाद को बता दें, घर वालों को बता दें, फाइनली बात है, इससे आगे बात नहीं है। तकवा सब्र के बगैर मिलता ही नहीं। तकवा की नेमत, तकवे की डिग्री लेने के लिए आपको सब्र के मराहल से गुजरना पड़ेगा। आपको, आपके अंदर हौसले का होना जरूरी है, आपके अंदर सब्र का होना जरूरी है, आपके अंदर बर्दाश्त का होना जरूरी है, आपके मिजाज में नरमी का होना जरूरी है, आपके अंदर गुस्से का ना होना जरूरी है, और अगर गुस्सा आए तो उस पर कंट्रोल जरूरी है। जब तक ये सब्र की ये सूरत नहीं बनती, तब तक तकवे की कोई सूरत नहीं बनती। तकवे की सूरत तक पहुंचने के लिए सब्र की इस पूरी सूरत से गुजरना होगा जो मैंने आपको बताई है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजे रखो ताकि तुम्हारे अंदर सब्र आए। सब्र क्या है? अपने आप को गुनाहों से रोकना, अपने आप को हराम कामों से रोकना, अपनी जबान को गीबत से रोकना, कानों को बुरी बात सुनने से रोकना। आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई आपसे तेजी से गुजरा है, उस वक्त सब्र करना। ये सारी चीजें, किसी जगह ट्रैफिक फंस गई है, वहां पे सब्र करना, हारन पे हारन नहीं देना। किसी को आपने कॉल की, उसने नहीं उठाई, तो दोबारा ना कॉल करने पर सब्र करना। ये सब्र की सारी शक्लें हैं, ये सब्र की सारी सूरतें हैं, ये सब्र की मिसालें हैं। जब तक हम इन पर गौर नहीं करेंगे तो तकवे की डिग्री को कैसे हासिल करेंगे? एक दुनिया की डिग्री लेने के लिए हम कितने मराहल से गुजरते हैं। हमारी औलाद, हम खुद जो पढ़े लिखे हैं, एक कितने साल लग जाते हैं, कितने साल लगते हैं पीएचडी की डिग्री लेने के लिए। कितने साल लगते हैं? कम से कम कितने साल लगते हैं? 16 और 3 जी 18-19 साल लग जाते हैं जी 19 साल लगते हैं एक पीएचडी की डिग्री लेने के लिए। सदके 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 दुनिया की डिग्री लेने के लिए 19 साल चाहिए। रब फरमाता है माह रमजान में 1 महीना कोर्स कर लो, 19 साल से बड़ी डिग्री अता फरमा दूंगा। अब ये फैसला आप कर लें। जो 19 साल के बाद डिग्री मिलती है, उस डिग्री की वो शान नहीं है जो डिग्री अल्लाह माह रमजान में 1 महीना जो माह रमजान का अदब करे और इसके तकाजों को पूरा करता है, अल्लाह उसे 19 साल से भी बड़ी डिग्री अता फरमा देता है। और वो ऐसी डिग्री है जो कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।